बहुत तेज है और कुछ ही वक्त बचा है जब बिपरजॉय तूफान टकराएगा गुजरात के कच्छ के तमाम इलाकों से, लेकिन उसकी जो तस्वीर होगी, जो उसके आने का अंदेशा है, जो आहट है, वो यहाँ पे जरूर सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि तस्वीर बदली हुई है। यहाँ पर लगातार मौसम खराब है, बहुत तेज हवाएं हैं, बारिश लगातार हो रही है। मैं आपको दिखाऊंगी तस्वीर, दो तस्वीरें, एक तो आसमान की और एक समुद्र की। आसमान देखिए आप, 3 दिनों से मौसम साफ नहीं हो पाया है, यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और अभी भी काले बादल लगातार बने हुए हैं बताने के लिए कि किस तरीके से मौसम रहने वाला है। समुद्र की लहरें देखिए आप, उफराती लहरें बताने के लिए काफी है कि जिस तरीके से, और अब देखिए हवा और तेज हो गई है। पुल पाना भी मुश्किल है, वहां खड़े हो पाना भी मुश्किल है, लेकिन हमारे सहयोगी लगातार पूरी जिम्मेदारी के साथ हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। अनामिका, मैं जानती हूं कि दिक्कतें काफी ज्यादा हो रही हैं, लेकिन अगर थोड़ा आप और बता सके कि हालात कैसे कैसे वहां पर आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या तस्वीर बन रही है, अगर आप थोड़ा सा और बता सकें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अनामिका, जिस तरीके से हालात यहाँ पर बन रहे हैं वो वाकई में परेशान करने वाले हैं, क्योंकि मौसम 3 दिन से साफ नहीं हो पाया। हालांकि बारिश चिंता का विषय नहीं है यहाँ पर लोगों के लिए, जो IMD के लोग हैं उनके लिए बारिश कोई बहुत विषय नहीं है चिंता का, लेकिन जो चिंता है वो तेज हवाओं को लेकर के, तूफान को लेकर के। हमारे साथ जुड़ के हमारे सहयोगी सुजाता मौजूद है जिन्हें पोरबंदर से। सुजाता, यहाँ पर तो लगातार हवाएं तेज होती चली जा रही है, बारिश हो रही है, वहाँ पर कैसा मौसम है? राविका, देखिए बारिश यहाँ रुकी हुई है, लेकिन हम साइक्लोन का इफेक्ट दिखाने के लिए अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। इस वक्त मैं सुभाष नगर, जो यहाँ पोरबंदर का है, वहाँ की एक कॉलोनी में आई हूँ जो बिल्कुल समंदर से लगता हुआ है। यहाँ पर आपको मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, आपको इरफान। बहुत से लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। हालांकि इन लोगों को कहा गया था कि अपने मकान खाली कर दीजिए, बहुत से लोग अभी भी यहाँ पर रुके हुए हैं। आपको बोला गया था घर खाली करने के लिए? हाँ, हमको बोला गया था घर खाली करने के लिए। कर दिया खाली? हाँ, खाली कर दिया हमने। लेडीज लोगों को भेज दिया और हम जी इधर है। आप लोग क्या काम करते हैं? लाव के लिए, मच्छी का। मच्छी मारते हैं? हाँ, नाव को देखने के लिए आप यहाँ पर? हाँ, बोट को देखना पड़ेगा। लोग हैं, इनकी रोजी रोटी है नाव के लिए। तो आप ये बताइए, सुविधा क्या है वहाँ पर? कुछ बोला गया आपको? हाँ, सुविधा तो सब कुछ है इधर, खाने के लिए और रहने के लिए सब कुछ सुविधा है। हाँ, सब कुछ। लोगों को लेकर गए हैं? कितने लोगों को लेकर गए हैं? बहुत ज्यादा लोग हैं। ज्यादा लोग हैं। आप लोग कितने मकान खाली कराए हैं? क्या बोल रहे हैं? कितने मकान खाली कराए हैं यहाँ पर? इसमें पता नहीं कि कितना मकान खाली कराए। कितने मकान खाली कराए हैं? और देखिए यहाँ पर फिर भी लोग जो है वो मौजूद है, क्योंकि इनकी जो रोजी रोटी है वो बोट से जुड़ी हुई है, नाव से जुड़ी हुई है। यहाँ आपको नाव भी दिखाएंगे जो यहाँ पर रुकी गई है। ये स्कूल है, ये स्कूल है तो ये एक थोड़ी मजबूत इमारत है, इसमें भी लोग मौजूद हैं, इन्होंने जो बच्चे हैं। और तो तस्वीर दिखा रही हैं सुजाता की, कैसे सुरक्षित जगहों पर लोगों को लेकर जाया गया है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो अपने नावों को देखने के लिए कि कहीं हालात ऐसे ना हो जाएं कि भविष्य में उनके लिए दिक्कतें हो, वो देखने के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। बाड़मेर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में भी हालात बारिश के बने हुए हैं, तेज तूफान का असर वहां भी देखने को मिल रहा है। अमरदीप जी बिल्कुल, तेज तूफान का असर बिल्कुल दिख रहा है। बाड़मेर के बागासर इलाके में मैं मौजूद हूं। ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर से पहले का ठीक छोटा सा कस्बा है। इसके बाद रण क्षेत्र यानी गुजरात का जो कच्छ है वो शुरू हो जाता है और उसके बाद भारत पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। यहाँ पे खड़ा रह पाना बामुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि अभी साइक्लोन का लैंड डाउन हुआ नहीं है और इसके ये साइड इफेक्ट जो हैं वो तेज हवाओं के साथ साथ बारिश में आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश है। और ये भारत पाकिस्तान के सबसे नज़दीक वाला इलाका है बागासर इलाका, जहाँ ये अंतिम कस्बा है। और यहाँ ये साइड इफेक्ट जो है साइक्लोन के, ये देखे जा सकते हैं कि यहाँ पे खड़े रह पाना मुश्किल है। साथ ही यहाँ जिस हालात में जो आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये दिखा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए भी हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हवाओं के साथ में बारिश है, तूफान के साथ बारिश है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानियों भरा वाला है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे जिस तरीके के तूफान आते हैं वो रेतीले बवंडर आते हैं, रेतीले तूफान आते हैं, लेकिन इस तरीके का तूफान यहाँ पहली बार देखने को मिल रहा है, जब बारिश के साथ बहुत तेज गति में, बहुत तेजी से इस तरीके से बरसात के साथ में बहुत समुद्री लहरों की जो कहते हैं कि एक हवाएं हैं वो यहाँ का रुख कर रही हैं। और राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के इसी इलाके में सबसे ज़्यादा हैवी रेन का रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से किया गया है। तो ये तस्वीरें हम एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं रिपब्लिक के दर्शकों को। ये राजस्थान के बागासर इलाके की वो तस्वीरें हैं जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, वो बहुत नज़दीकी है। और ये अंतिम
कस्बा है। इसके बाद में सिर्फ कच्छ बचता है और कच्छ के बाद में भारत पाकिस्तान। स्पीकर अमरदीप, हम ये देख भी पा रहे हैं कि बोल पाना भी मुश्किल है और हवा इतनी ज्यादा है, इस हवा से पानी इतनी तेजी से आ रहा है कि वहां खड़े हो पाना मुश्किल है, बता पाना मुश्किल है। लेकिन उसके बाद भी तमाम सहयोगी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, तमाम हालातों की, और लोगों से भी बात कर रहे हैं जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। अनूप का रुख कर लेते हैं। अनूप, आप क्या देख पा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि हालात वहां पर भी खराब होते जा रहे हैं, चाहे मांडवी हो या फिर दूसरे इलाके हो? बिल्कुल, देखिए अनामिका, मैं आपको बताऊं, मैं मांडवी पोर्ट में ही था या फिर मांडवी बीच में भी था। लहरें इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि मैं 2 बार खुद पूरी तरह से गीला हो चुका था। इसके बाद वहां से हमें हटाया गया और लहरें बहुत भयानक रूप ले रही थी। लहरें जिन्हें देखकर डर लग रहा था, भय लग रहा था। और ऐसी लहरें मैं आपको बताऊं जो समुद्र के तट पर शायद ही किसी ने देखी होगी, लेकिन वो उन लहरों को हमने देखा और रिपब्लिक भारत के कैमरे से अपने दर्शकों को भी दिखाया कि किनारे पर कितनी तेज लहर उठ रही थी। वहां से हालांकि पुलिस ने एहतियातन तमाम लोगों को हटा दिया, मीडिया वालों को हटा दिया है। मैं फिलहाल एक पुल के पास खड़ा हूं। तेज बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही है। कॉकटेल है बारिश और तेज हवाओं का, और ये ट्रेलर आप इसे कह सकते हैं। अंदाज ये है, तो अब जब आगाज ये है तो अंदाज क्या होगा आप समझिए। जब तूफान आएगा तब क्या होगा। यहाँ भारी बारिश हो रही है। 3:30 का वक्त होने वाला है, 3:30 का वक्त होने वाला है अनूप। 4 से 5 का वक्त बताया गया है एमडी की ओर से, जब इस तूफान का, इस महा तूफान का लैंडफॉल होगा बिपरजॉय का। वापस लौटेंगे आपके पास, मुंबई का रुख कर लेते हैं। विवेक शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन हवाएं बहुत तेज है, मुश्किल आपके लिए भी है तस्वीर दिखा पाना, क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल अनामिका, बहुत मुश्किल है खड़े रह पाना, क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है कि पीछे से कोई पुश कर रहा हो, क्योंकि जो यही हकीकत जो है, चाहे वो महाराष्ट्र की मुंबई की हो या फिर गुजरात की अलग अलग जगहों की, जहां पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि मुकेश आपको तस्वीर दिखाएं। समुद्र में लहरें लगातार उठ रही है, तेज हवाएं चल रही है और लगातार तेज हवाओं के बीच हम ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं ताकि लोग ये समझ सकें कि ये तूफान कितना खतरनाक है, उनको किस तरह से सावधानी बरतनी है। मुंबई की अगर बात की जाए तो इस तूफान का विशेष प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ये बात जरूर है, तेज हवा लगातार चल रही है और इसको देखते हुए जुहू बीच को बंद किया गया है, लोगों को यहाँ पर आने से रोका गया है। आज तो चौपाटी भी बंद है, और चौपाटी बंद है तो आप देखिए जो शटर लगे हुए दुकानों के, ये शटर भी हिल रहे हैं हवाओं से। ये दिखाई जरा मुकेश, ये शटर जो है ये हिलते हुए नजर आ रहे हैं हवाओं से। इसका मतलब ये है कि कितनी तेज ये हवा है, कितना तेज ये प्रवाह है हवा का, और उसके चलते यहाँ पर अभी सावधानी बरती गई है। और सबसे बड़ी बात है, जो हाई टाइड हमने देखा था तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले, वो हाई टाइड अब कम हो चुका है, लेकिन लहरें अभी भी ज्यादा है और तेज हवाओं के बीच यहाँ पर अब आप देखेंगे कि लहरें ज्यादा है, हवा बहुत तेज है विवेक, और हम सब दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे हालात वहां खराब हो रहे हैं। बाड़मेर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अमरदीप लगातार तस्वीर वहां से पहुंचा रहे हैं हम तक। अमरदीप, क्या हालात अभी? देखिए, अभी प्रशासन की तरफ से यहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है, प्रशासन की गाड़ियां जो है वो दौड़ रही हैं। चूंकि भारी बारिश के चलते मेरे वीजे को मैंने बिल्कुल सुरक्षित तरीके से खड़ा किया हुआ है। तस्वीरें मैं नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मेरे कानों में अनाउंसमेंट जो है, सरकारी तंत्र के अनाउंसमेंट की आवाज़ जो है वो आ रही है। यहाँ पे एसडीएम के अलावा पुलिसकर्मियों के साथ में सिविल डिफेंस की टीम के जो लोग हैं वो इस इलाके में जा करके अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि सुरक्षित स्थानों पर पहुँच जाएँ और सुरक्षा अपनी जो है वो कर लें, क्योंकि जो तूफान है वो तूफान आने में अभी समय हालांकि है, लेकिन उससे पहले के साइड इफेक्ट जो है वो इस इलाके में देखने को मिल रहे हैं। लिहाजा इसी के कारण अब जो अनाउंसमेंट है सरकारी तंत्र का वो यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि तस्वीरें हम यहाँ अभी नहीं दिखा पाएंगे उस अनाउंसमेंट करते हुए की सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है उस स्थिति को आप भाप सकते हैं, क्योंकि यहाँ ना सिर्फ खड़े रह पाना मुश्किल है, बल्कि इस तूफान के बीच में रिपोर्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। चारों तरफ आप अमरदीप बाड़मेर की तस्वीर दिखा रहे हैं। इसके अलावा हमारे और भी सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े। बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात की तरफ तेजी से बढ़ रहा है तूफान। जखाऊ पोर्ट से 120 किलोमीटर दूर है तूफान, समझिए 120 किलोमीटर मात्र ये तूफान, ये महा तूफान जखाऊ पोर्ट से है। और आज देर शाम जखाऊ के पास तूफान का लैंडफॉल होगा। गुजरात की तरफ ये तूफान तेजी से बढ़ रहा है और आईएमडी ने भी कहा था कि सबसे ज्यादा असर इस तूफान का गुजरात में अलग अलग इलाकों में देखने को मिलेगा, और ये असर लगातार देखने को भी मिल रहा है पिछले 3 से 4 दिनों से। अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं द्वारका से, लगातार मुश्किल हालातों में तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं। अनामिका, थोड़ी देर का वक्त और जखाऊ से मात्र 120 किलोमीटर ये तूफान है, इसका असर द्वारका में, पोरबंदर में सभी जगह देखने को मिल रहा है।
हालांकि अनामिका एक बात इसमें और भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि जिस रफ्तार से चक्रवाती तूफान आगे बढ़ रहा है, जो 4 से 5 का समय दिया गया है उसी वक्त में आएगा या फिर 5 बजे से ज्यादा का भी वक्त हो सकता है, क्योंकि अगर 5 बजे के बाद आया या हल्का अंधेरा हो गया तो चुनौती और बढ़ जाएगी प्रशासन के सामने। तमाम चीजों को लेकर तमाम जो तैयारियां की गई है चक्रवाती तूफान को लेकर के, अंधेरा होने के साथ यहाँ पे मुसीबतें और बढ़ जाएगी, मुश्किलें और बढ़ जाएगी। तो ये भी बहुत सोचने वाली बात होगी, तैयारी करने वाली बात होगी। हालांकि मेरी मौजूदगी द्वारिका में है और द्वारिका में यहाँ पर हवाएं बहुत तेज चल रही है। हमारा बैलेंस करके खड़े हो पाना, रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हम लगातार दर्शकों से अपील कर रहे हैं, गुजरात के आसपास के लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि मैं जिस जगह पे हूँ वो तो पूरा का पूरा इलाका खाली है। प्लेस है, मंदिर है, होटल्स है, रेस्टोरेंट है, मैक्सिमम ऐसी जगह यहाँ पर है। सिर्फ और सिर्फ का इलाका ऐसा है जो मछुआरों का इलाका है, जिसको खाली करवा दिया गया है। तो लेकिन जो भी आसपास के और भी लोग हैं, जो कॉलोनियां हैं, रिहायशी इलाके हैं, मैं वहाँ के लोगों से अपील करूंगी, रिपब्लिक भारत अपील करेगा कि वो घर से बाहर ना निकले, बहुत जरूरी ना हो तो ना निकले, क्योंकि मौसम बहुत खराब है। पूरे शहर में बारिश हो रही है, पूरी मार्केट बंद है। जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको एक बोतल पानी भी नहीं मिलेगा पीने के लिए, क्योंकि पूरा इलाका, पूरा का पूरा ये शहर जो है वो बंद कर दिया गया है। कुछ इलाके ऐसे जरूर हैं जो बहुत दूरी पर है, कुछ हॉस्पिटल्स है जो खुले हुए, जो एक आश्रम है, एक राहत शिविर है, वो सब खुला हुआ है, बाकी सब कुछ बंद कर दिया गया है। लेकिन मैं अपील करूंगी बाकी जगहों से भी लोगों से कि वो अपने घरों में रहे, मजबूरी ना हो तो बाहर ना निकले, क्योंकि आज की रात बहुत भारी पड़ने वाली गुजरात पर, आज की शाम बहुत भारी पड़ने वाली गुजरात पर। और ये हवा का प्रेशर और बढ़ गया और हवा का प्रेशर बार बार रह करके बढ़ जा रहा है इस तरीके से कि जब गिर रहा है आगे की ओर, और हमारे लिए और मेरे कैमरा पर्सन के लिए भी बैलेंस कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इन चुनौतियों में कैमरामैन अभिषेक जो है वो लगातार तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे, दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, और आवाज़ भी जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, फिलहाल हर तस्वीर आप तक पहुँचा रहे हैं हम। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी इस बड़ी खबर को लेकर हमारी कवरेज लगातार बनी हुई है। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक।